माता मेरी बच्चत लो जाऊंगा। लो मैया बंसी, ये रखी लो, ये कमली लो। मैं आज के बाद नहीं चाहूंगा, कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ। मेरी माँ देवकी है, मैं वहां जाऊंगा। मैं तेरा पुत्र नहीं, तू मेरी माँ नहीं। अब ये सुनते यशोदा का तो कलेजा कांप गया। जिस माँ का एक लड़का हो और वो भी रूस करता के माँ मतलब बेटा हुई और न तू मेरी माँ है, उस माँ का कलेजा कांपता है कि बेटा ऐसा मत कर, तू ही है। और इस प्रकार से बाल क्रीड़ाएं करते भी तो आला नहीं, एक पछड़ा नहीं। ध्यान लगाकर देखा तो हाँ ठीक, ये ब्रह्मा जी ने हमारी परीक्षा लेना चाहा। लो भैया, और तो देखे सब तू बाकी लो, क्योंकि मास्टर जब तक परीक्षा नहीं लेते तब तक बच्चे का प्रमोशन होता नहीं। चलो तू ही मास्टर सही मेरा। और भगवान कृष्ण ने योग शक्ति से उसी समय उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाले वैसे रंग के बनाकर तैयार कर दिए। बोलो कृष्ण का नैया, वृंदावन बिहारी लाल की। और आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे अपने बनाए हुए ग्वाल वाले बछड़े। गऊ के नीचे जो बछड़ा गया वही जाता है, हर माता की गोदी में। पर आज विशेषता है, क्या विशेषता है? माताएं बस अपने बच्चों को पकड़ा है तो छोड़ना नहीं चाह रही, छाती से चिपटा कर रख ली। रात को सोई तो सुबह उठना ही भूल गई। तो कन्हैया ऐसे चिपका रखा है, उनको उठना भी ये भूल गई। गऊ का दूध निकालने गई तो क्या हुआ, वो बछड़े जो है माताओं को चाटने लगे तो दूध निकालना भूल गई। घंटा हो गया दूध निकालने गई भूल और बछड़े चाट रही। और गऊ क्या हुआ, जब बछड़े पास में आए दूध पिलाने लगी तो दूध पिलाती रही, दूसरों को नहीं दे रही। चारों थनों का दूध टोटल जो उनको खिला देती कभी। ये लीला हुई 1 साल, 1 दिन नहीं 1 साल। क्यों? हर गऊ रोजाना विनती करती है, एक कन्हैया कभी कृपा कर, हमारा दूध झूठा हो जाता है और झूठा दूध तेरे को पिलाया जाता है। हमारे बछड़े पीने से पहले कभी तू आकर हमारा दूध पी ले। ये कैसे होगा? हो गया, ब्रह्मा जी मोह पैदा कर दिया और बछड़े हरण करवा करके खुद बछड़े बन करके हर गऊ के लिए बछड़ा, हर गऊ के लिए बछड़ा नहीं, बछड़े के रूप में कृष्ण भगवान है। बोलो कृष्ण का नैया 365 दिन तक। क्यों? ये गौवें जो है ये पूर्व के ऋषि मुनि तो है, आज गौ बन गई। और हर गोपी चाहती है कि जैसे माता यशोदा कन्हैया को अपनी गोदी में बैठ दूध पिलाती है, कभी हमारी भाग्यों में पिलाएं। जैसे माता यशोदा कन्हैया को अपने साथ सुलाती है, कभी मेरे भाग्य होंगे कि मैं कन्हैया को अपने साथ सुलाऊं। ये कैसे होना कठिन है। माता यशोदा कहाँ मानेगी? कठिन नहीं है, परमात्मा के लिए सब चीज आसान है। गोपियां कौन है? ये भी पूर्व के ऋषि मुनि है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है जो गोपी की तन्माई में। वो हर ब्रह्म शक्ति, हर आत्मा, हर ऋषि मुनि आज गोपी बना और गोपी बन करके भगवान कृष्ण का प्रेम पाने के लिए कृष्ण को गोदी में बैठा रखा है। ग्वाला नहीं, उसका बेटा नहीं, उसका बेटा तो हन हो चुका है ब्रह्मा जी से, बल्कि कृष्ण ही ग्वाला बन करके हर माता की गोदी में है, हर माता की छाती पर है, हर माता के साथ उंगली पकड़ कर है। बोलो श्री कृष्ण का नैया। जित देखो उसे माता यशोदा डोरी से बांधती थी उसे, और किस प्रकार से घर घर में जाकर के मक्खन लेते थे। ये लीला आपके सामने ईशान के प्रेमनगर सत्संग मंडली, प्राणायाम सत्संग मंडली के बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। बाल लीला की झांकियां देखिए, अधिक नहीं 15 मिनट की है। बच्चों की भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की संबंध में मक्खन चोरी आदि की प्रस्तुत है झांकियां। बोलो कृष्ण का नैया, श्री प्राणनाथ प्यारे की, वृंदावन बिहारी। शाम के टाइम पर होगा कालीनाथ का नाचना, गोत्र पर्वत को एक उंगली पर उठाना, रास के दर्शन। भगवान शंकर भी गोपी बनकर के रास में कैसे आएंगे, ये लीला
लीला होंगी आपको शाम को सुनाई जाएंगी भागवत के आधार पर। और कृष्ण की रासलीला के दर्शन बच्चों के द्वारा ही शाम को फिर प्रस्तुत किए जाएंगे। अरे लगता है अंदर दूध उफर रहा है, पहले दूध ठीक कराती हूँ, दही तो बाद में मिलो लूंगी। अरे माँ कहाँ गई? तो माँ दूध ठीक करने गई है, तो कोई बात नहीं, मैं माँ की मटकी ठीक कह देता हूँ। अरे
अरे सखी, सामने से दादाजी आ रहे हैं। अच्छा। अरे सखी, तेरा ये कान में दर्द हो रहा है, ये कान पकड़ लेना। ठीक है। यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, क्या बात है सखी, आज इतनी घबराई हुई क्यों दिखाई दे रही है? देख तो, तेरे कान्हा ने मेरे घर यहाँ चोरी की है। अरे सखी, तू पागल तो नहीं हो गई है? ये मेरा कान्हा है या तेरा कलवा? आई है बड़ी मेरे लाला को चोर बताने वाली। आज के बाद अगर मेरे लाला को चोर बताया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है माता। अरे तू कहाँ से आ गया? मैंने तो कन्हैया का कान पकड़ा था। जब दादाजी आ रहे थे तो कन्हैया ने अपना कान छुड़वा कर मेरा कान पकड़ा दिया था। क्या वो इतना नटखट है? चलो घर तक। ये ले, मेरी वाली आ गई। अरे गाय वालों, आओ, चंद्रावल के घर मटन खाने जाते हैं। चलो। सामने करो। चलो उधर ही आने वाली अरे कन्हैया, आज तूने फिर मेरे घर चोरी की। अरे सखी, मैंने तेरे घर चोरी नहीं की। चोरी नहीं की, झूठ बोलता है। तेरे सिर पर देख कितना माखन लगा है। अरे सखी, ये मटकी है ना, इसके ऊपर एक बिल्ली थी। जब मैं उसे भगाने लगा, मटकी फूट गई और सिर पर
कोई मोहन ले लो, मोहन, कोई मोहन, मोहन ले लो, मोहन, मोहन ले लो, मोहन, कोई मोहन ले लो, मोहन। अरे कन्हैया, गोपियाँ तुझे बेच रही है। अरे कन्हैया, गोपियाँ तुझे बेच रही है। अच्छा, क्या कहा? गोपियाँ तुझे बेच रही है। बेच रही है? हाँ। चलो तो उनकी मटकियाँ छीनते हैं। चलो। प्रसाद बेहोश पड़ी है, खून बह रहा है। उसने उठाया, उल्टा हो गया। अतिथि तो बड़े नाराज हो गए, अपने को श्राप देने वाले हैं, रोटी में खून कहां से आया? खून तो पूरा ही। उठ करके किसी प्रकार आई अति के सारे, और अतिथि के करुण देखती महाराज घर में अन्न नहीं था, घर में अन्न नहीं था, पर हमारा 50 साल की प्रतिज्ञा टूट रही थी। अतिथि भूखा चला गया, कहीं पर मिला नहीं, तो मैंने अपना एक सपने काट बिक्री किया और उसका आटा लाकर आपको भोजन करवा दिया। आपका फिर भी भूख रह गया, तो मैंने सोचा दूसरा सपने क्या काम लगे।
और मेरे दूसरा सत्र भी काट करके बिक्री करके आटा लाटा तो पर महाराज दर्द में इतनी मैं बेहोश हो गई, मुझे पता नहीं लगा कि रकत की बूंद कब लग गई। हे महाराज क्षमा कर दो। दोनों पति पत्नी उस अतिथि के पैरों में गिर पड़े, रोने लगे और अतिथि ने उठाया दोनों को। तो क्या देखा, वह अतिथि नहीं, वह भगवान कृष्ण खड़ा हुआ। वो कृष्ण कन्हैया मोर मुकुट बंशी वाली कृष्ण खड़ा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। दोनों खड़े की माता आज तूने अपने सत्र काट करके और मुझे रोटी खिलाई। इन रोटी में वो मिठास है जो 76 प्रकार के व्यंजन में मिठास है। जो तेरा जो दूध होगा उसमें कितना मिठास होगा। माता मैं देख रहा हूं तेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, मुझे पुत्र नहीं हो सकता 7 जन्म तक, पर मैं जन्म कहीं लूंगा, अवतार कहीं लूंगा और दूध तेरा पीने आऊंगा, दूध तेरा पीने आऊंगा, प्याज तेरा को